खा ले, सलाम करते हैं। उसने भी हेलो बोला था। जी जनाब, आज आए हैं याया को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराने लियाकत में। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए, फिर उनको उठा के व्हीलचेयर पे बिठाया गया, फिर उठा के गाड़ी में बिठाया गया। हम सब ने व्हीलचेयर पकड़ के नीचे उतारी, नीचे उतार के फिर वो गाड़ी में बैठे। तो इस तरह से कहीं हम पहुँचे हैं यहाँ पे। फिर मैं फ़ाइल वगैरह बनवा के सारी अब उनको ऑन्कोलॉजी डे केयर में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड इन दीज़ फ्यू डेज़ कि वो बिल्कुल ही उनके पाँव चल ही नहीं रहे हैं, वो बिस्तर से उतर ही नहीं रहे हैं। आज फिर मैंने उनके फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को भी बुलाया है। ये है कि उनकी मूवमेंट वगैरह प्रैक्टिस कराएं, चलना थोड़ी, ये है कि मसल मूवमेंट हो, तो उससे होपफुली थोड़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। कल तक तो बहुत अच्छी उनकी एपेटाइट थी। एप्पल जूस डेली शुरू कराया हुआ है, आम, दलिया, इंश्योर, ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो बस अभी मैं गाड़ी पार्क करके जा रही हूँ उनके पास एंड उनको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं। मैंने तो आपके लिए सैंडविच लिए, खा लें। अच्छा लग रहा है, प्लेन चिकन सैंडविच है। कुछ और ला दूँ सैंडविच के अलावा? चलें बस वो भी मैचिंग करके फिर लाते हैं, फिर लगाते हैं। हाँ, 1.5 घंटा। कल नहाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे, रोज़ इंश्योर, एप्पल जूस और दलिया। प्रॉमिस? प्रॉमिस? बाय शिरोज, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। जी जनाब, मैं जा रही हूँ अभी एयरपोर्ट। गाड़ी वहाँ छोड़ूंगी बिकॉज आई एम गोइंग फॉर 3 days। फिर नबिया ईमान भी आएंगे। आज का दिन वाज लाइक आई डिड अ मिलियन थिंग्स टुडे। मैं उठी सुबह उठ के मेरी गाड़ी की बैटरी थोड़ी तंग कर रही थी, तो अपनी गाड़ी की बैटरी का काम करा के आई। फिर सर्विस के लिए गई तो उसने कहा अभी 3 गाड़ियाँ वेटिंग में हैं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर घर आई। घर आके याया को रेडी किया, लियाकत हॉस्पिटल गए। आज याया को ब्लड लगना था, अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। और फिर उनको छोड़ के मैं गई स्प्रिंग्स। वहाँ से उनकी दवाइयाँ ली, जो जो चीज़ें उनकी शॉर्ट थी वो ली, वो ले के घर छोड़ी चीज़ें, फिर अपनी पैकिंग की। उसके बाद गई वहाँ पे तो उनको ब्लड लगना शुरू हुआ बिकॉज तब तक वो मैच हो रहा था और वही जो उनका प्रोटोकॉल होता है। तो उसके बाद अपनी पैकिंग ख़त्म करके घर के काम देख के किस किस को कितना पे करना है, क्या है, वो सारा हिसाब किताब करके तो फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गई। वहाँ पे याया को पिक किया और पिक करके घर लाई। घर ला के फिर उनके नाखून काटे, नाखून काट के फिर उनको दलिया बना के खिलाया। उसके बाद फिर आम खाए, फिर उनसे मिलने लोग आ गए, मैंगो शेक बनाया। और आज बेबीज़ की और बेला पॉपी की वॉक के लिए मैंने हाउस हेल्प को कह दिया था कि वो ये आज का दिन देख लें, कल तो नबिया ईमान आ जाएंगे तो वो करा देंगे वॉक। तो फिर मेरे भाई भाभी आए, वो बैठे हुए याया के पास जब तक वो सो नहीं जाते, तो ये भी सॉर्टेड है। एंड मैंने नबिया ईमान को भेजना था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये शर्त रख दी कि एक्चुअली हमारा प्लान
तो आप लोगों को पता है कि हम सब साथ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये पॉसिबल नहीं था। मैंने कोशिश की, लेकिन याया के बहुत से ट्रीटमेंट और वो ड्यू थे जो कि हो चुके हैं। उनका 3 मंथली इंजेक्शन लग गया है, उनका पेट स्कैन हो गया, एक्सरेज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज़ मी। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और उसके बाद अब ये हाल है कि वो इतना डर गए हैं कि वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते। आज से उनकी फ़िज़ियोथेरेपी डेली बेसिस पे शुरू करा दी है। आज पहला सेशन था, तो होपफुली उससे भी बेहतरी आएगी। तो इनको मूव करना, चलाना फिराना, ये तो अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये थी अपडेट आज की। कॉल्स करनी थी, चीज़ें लाइन अप करनी थी, बहुत से डॉक्यूमेंट्स के काम, ये वो सारे करा के। तो आई एम ऑन माई वे नाउ। मेरा ख्याल है कि मैं बस 2 घंटे पहले ही पहुंचूंगी, विच इज़ ओके इनफ। चलें, आपको अब आगे की भी कहानी सुनाती रहूँगी पहुंच के भी। अनिया को मैंने कहा था कि तुम लोग नहीं आना बिल्कुल, रात बहुत होगी, सुबह फ्रेश होके मिलेंगे। तो मैं डायरेक्ट होटल ही जाऊँगी अपने, मतलब नबीहा ईमान के, और वहाँ पे हम सोएंगे। फिर ज़रा जल्दी उठेंगे और उठ के नाश्ता वाश्ता साथ करेंगे या नाश्ते के बाद मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड आई रियली वांना थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इतने अप्रिशिएटिव कमेंट्स आप लोगों के पढ़ के बहुत दिल बड़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपकी दुआएं, आई थिंक आपकी दुआएं ही हैं जो विच आर कीपिंग मी गोइंग। तो दुआएं बड़ी मैजिकल होती हैं। आई हैव सीन दिस एट द टाइम्स ऑफ माई मदर एंड अदर टाइम्स। तो बस अल्लाह खैर रखे और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे इम्तिहान और आजमाइशें ना आए जो कि मुश्किल हो सहना या पूरी करना। सेम्ड इम्पॉसिबल कि मैं अपनी फ़्लाइट कैच कर सकूँगी। मैं जब एयरपोर्ट पहुँची हूँ तो मैं रश देख के हैरान हो गई। एक तो मैंने पार्किंग से गाड़ी से सामान लेके आई, उसके बाद इतना मैं आउट ऑफ माइंड थी अपने। मैं इतना नर्वस हो रही थी कि इतने सारे काम आते आते भी मुझे बिल्कुल दरवाज़े पे डॉक्टर नदीम मेमन वो आए घर पे, भाई आ गए मेरे। तो याया से बातचीत हो रही थी, वो उनके साथ बातचीत थोड़ी लंबी हो गई। तो खैर आई न्यू कि मतलब पहुंच जाऊंगी मैं टाइम पे, बट एयरपोर्ट आके तो मैं बहुत शॉक्ड हुई। पहले तो मैं अराइवल्स वाले फ्लोर पे चली गई, आगे आई तो रश इतना था, उम्रा फ्लाइट्स और लोग सामान लेके लाइन में लगे हुए थे। तो खैर आई हैड एक्सेस टू फास्ट ट्रैक, तो फास्ट ट्रैक के थ्रू मैं आई। मैं जब लाउंज में आके कॉफ़ी पिए तब मेरी जान में जान आई है। बच्चे मुझसे मैसेजेस करें, मैं जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। उसके बाद मैंने लाउंज में बैठ के सबको, हया, अनिया, नबीहा, ईमान, सबको मैसेजेस के जवाब दिए कि भाई आई एम इन द लाउंज, आ रही हूँ मैं। और हया वाज सो वरीड कि आप अपना ख्याल रखा करें, आपको क्या हो गया है, यू लुक सो वीक। एंड तो ज़ाहिर है बच्चे परेशान होते हैं, बट इट्स ओके, यही टाइम है लुक आफ्टर करने का अपनों को। थोड़ा बहुत अगर अपना आप नेगलेक्ट भी होता है तो कोई बात नहीं। आई नो इट्स हार्ड। ये शॉर्ट्स दिखाने का मकसद मेरा होता है कि जो लोग यहाँ नहीं हैं वो मेरे साथ जगह विज़िट करें, देखें जो मैं देख रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मैं तो अब होटल जाऊँगी और जाते ही बच्चों से मिलूँगी, नींद पूरी करूँगी थोड़ी, और सुबह हम सब साथ होंगे। एंड
हम लोग, मैं पहले बेल्ट ढूंढ लूँ कि कराची का सामान किस पे आया है। 11 नंबर बेल्ट पे सामान आ रहा है एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स इट। पता नहीं कितनी दूर है होटल। 4:15 बज रहे हैं और मैं अभी निकली हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल से होटल जाने के लिए, और नबी ईमान मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। इट वाज़न्ट वाइज कि वो लोग आते और फिर मेरे साथ वापस जाते, उन लोगों की नींद तो थोड़ी सी हो जाए। तो हम लोग फिर 12 बजे तक सोएंगे, सो के फिर नबिया ईमान की पैकिंग तो हो चुकी होगी, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारेंगे और उसके बाद हम उनको एयरपोर्ट छोड़ के एंड बैक। फिर मैं, अनिया और अली हमजा मेरे बच्चे। तो चलें, इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हियर इन दुबई, रिमाइंड्स मी ऑफ सो मेनी थिंग्स। बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं यहाँ पे। हमारा एक प्रोजेक्ट था आन, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था, मरहूम आबिद अली साहब ने डायरेक्ट किया था। अतीका उडो, हसाम काजी और फरा शाह, बहुत से लोग थे उसमें, आयशा खान एंड आमिना हक और बहुत से एक्टर्स थे। इट वाज अ स्टार स्टडेड प्रोजेक्ट। महमूद असलम, जावेद शेख। तो उसके लिए मुझे 2-4 दफ़ा आना पड़ा। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट था बिल्लो इन दुबई, वो मैंने डायरेक्ट किया था असलम भट्टी के लिए, तो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो उसके लिए भी मुझे बहुत दफ़ा आना पड़ता था। इट वाज़ अ कॉमेडी सीरीज़, और आप लोगों ने मेरा प्ले देखा होगा खाला कुलसूम का कुंबा, उसका सीक्वल था। तो बस बहुत सी यादें हैं, वो पुराना दुबई और नया दुबई। हर दफ़ा जब आते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है। देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन एंड इट्स वेरी डेवलप्ड नाउ एंड वेरी प्रोग्रेसिव। सो अच्छा लगता है। बस सिर्फ वेदर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और सर्दियों में कम सर्दी होती है। सो कराची को डबल करते हैं तो यहाँ की गर्मी उससे डबल होती है। अब आप सोचें कि कैसी गर्मी होगी। We meet in Dubai. उठी अपना पासपोर्ट स्कैन करने वाली है। क्या माँ का इस्तकबाल हो रहा है, मैं सदके जाऊं। सो जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ आपके पास, सोई रहो। काफी सारा चार्ज हो गया। चेंज किया कार्ड कमरे का? बंद कर दो। कर दे, क्यों? इसमें क्या? नहीं मतलब वो मेकअप माई रूम लगाना था। मेकअप नहीं लगाया, लेकिन मैंने लेट्स गो। लगाया भी नहीं कुछ। मैंने मेकअप वाला नहीं लगाया। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड इट एज क्लीनिंग। प्लस डू नॉट डिस्टर्ब बता दिया है, किसी को बोल देते हैं अगर मुझे कोई नजर आए तो वीडियो प्लीज। चलें जी, हम लोग जा रहे हैं अन्निया के होटल, अन्निया से मिलने। टैक्सी गई ना जब तो मैं पे कर दूंगी। पे की बात नहीं है, उनके पैसे। मीट ईमान हेलो आए कान के अंदर। लिपस्टिक लग गई। मीट नबीहा, हेलो। सलाम करते हैं। उसने भी हेलो बोला था। सलाम अलैकुम। वो काट लिया है? हाँ ले लिया है। ये ला के बैग में रख लिया, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबल जी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। हाँ कहाँ है? मेरी पत्नी, मेरी सोनी, माँ सबकी।
हैंडसम। मैं कल अभी मतलब आज सुबह। खुद ही इंडिपेंडेंट हाँ चले, मैं आपको हम वाई भी जगह पे लेके जाते हैं खाना खाने। भूख लगी है मुझे पहले बहुत। कॉफी पी लें। चलो पी लो। तुम लोग खत्म कर लो अपनी कॉफी जो ऑर्डर की है। साथ तो बैठेंगे ना। हाँ चलो। इसके चश्मे बुरे हैं। अच्छे लग रहे हैं भाई। अच्छा fashionable। इसकी लिपस्टिक अच्छी है ना, मम्मा ने भी वही लगाई है। इसने पता है क्या क्या ब्लश रखा और मैंने वो लिपस्टिक लगा ली। कैसे लग रही है आपको? अलग लग रही है क्योंकि मम्मा ने पहले मेरा ब्लश लगा लिया था अपनी लिपस्टिक। क्या क्या इनके पास? लैम्ब चॉप्स, शवरमास, अरेबिक बेसिकली। अच्छा अरबिक ठीक है। आई कुड ट्राई दिस। This is Lana Lusa. This is Portuguese. ओके They have Fishies। pan fried cold fish, slow cooked rice with cod fish. अच्छा दीज आर देयर डिशेस। Octopus, look at the octopus in the back. No, I don't. Italian seafood. Okay. They're Eastern bites like pav buns, those soft little buns. ये वो पाव क्या? Pav buns, like those white buns. Like crab, and then that's steak with beans, with lunch chicken. These are cauliflower bites, we do salads and this is Thai food. अच्छा थाई फूड स्पाइसी होता है ना? Not all of it. मैक्सिकन स्पाइसी होता है yes. ये है हमारा जो रैम सेक्शन। अच्छा, then there is Asian American. एशियन अमेरिकन Yeah, they have like Korean fried chicken wings. Yes, we can. And इनका उस दिन जब हम आए थे, देखे भाले लग रहे हैं लोग सामने से। उस दिन जब हम आए थे ना, सब ये खा रहे थे कॉर्न वाला। आप कौन है? आपको कहीं देखा हुआ है? मैंने भी। अच्छा नहीं नहीं ये इंडियन तो नहीं इंडियन है। साउथ इंडियन होगा इंडियन नहीं है। Global cuisine inspired by India. Inspired by इंस्पायर्ड ये अच्छा लग रहा है। Greek. ग्रीक में कुछ ट्राई करते अब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये उन्होंने वैसे किया है। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी ये रो जायरो। हाँ ये अच्छा लग रहा है ला यार मुझे समझ नहीं आ रहा। अली तुम इसका ब्रिस्किट तो ऑर्डर करवाते जाओ। आ जाओ ब्रिस्किट क्या है वो बीफ वाला ये कौन सा है जैपनीज टेरियाकी खाऊंगी कहाँ है? होगी इनके पास जैपनीज है तो टेरियाकी नहीं होगी अच्छा कहाँ है ब्रिस्किट really nice. इसमें नहीं बना हुआ but basically it was this beef on this bread and sauce and potatoes and salad. अभी तक एक भी नहीं बचा। बताओ अब हमारे पास कितनी डिशेस होगी ज़्यादा ना हो जाए ज़्यादा हाँ बस बहुत है डिज़र्ट है ना Dessert to Matilda cake. You want to have like the best ice cream ever? Gelato. एक बजा मटर आया। मटिल्डा की आपका मटर? सबका है। मान हाँ बिस्किट। बिस्किट मटर के साथ बिलीव भी नहीं। इतनी जल्दी हालांकि हमने एंड में ऑर्डर किया हाँ
यार आज अच्छा लग रहा है। उस दिन भी बहुत अच्छा था। ड्राई था उस दिन। मम्मा को एक बाइट अंजस की सॉस पूरी इसके ऊपर हम सब खाए। मैंने उसको अबैंडन कर दिया। ये है जी व्यू इनके कमरे से, अनिया और हमज़ा के। और ये स्काई लाइन इतनी अच्छी लग रही है। नबीहा ईमान चले गए हैं वापस। यही तय हुआ था कि वो जाएंगे तो कोई या के पास हो, तो मैं आई हूँ। अभी हम लोग मसाज बुक करा रहे हैं, तो 9:15 9:30 का अपॉइंटमेंट मिला है दुबई मॉल में। हम तीनों वहाँ जा रहे हैं अभी। एंड बस तब तक हमज़ा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग मैं और अनिया बैठ के बातें कर रहे थे, बुक कर रहे थे। नबीहा ईमान से इन टच हैं, वो लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। तो बस हम लोग आज मसाज कराते हैं। डेली मसाज कराना है मैंने। टॉफियाँ ही खाती जा रही हो, कुछ और भी खा लो। ये है जी पावर बैंक रेंटल 5 दिरहम्स पर आवर। तो 5 दिरहम्स में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। हम जी यहाँ आए हैं स्पा में। एज आई टोल्ड यू कि मेरा वहाँ जाके एक ही काम है कि मैंने डेली मसाज कराना है, ताकि मेरे जितने स्ट्रेस हैं, जितनी एंग्जाइटी है और जितने मेरे नॉट्स बने हुए हैं नेक मसल्स में, शोल्डर मसल्स में, वो सारे मैं पूरी कोशिश करूं कि जितने निकल सकते हैं उतने निकलवा के जाऊं। तो आज पहला दिन है मेरा यहाँ पे। तो नबीहा ईमान वापस चले गए हैं, पहुँचने वाले होंगे घर पे। तो हमज़ा भी आ रहा है। तो हम तीनों यहाँ आए हैं दुबई मॉल में स्पा में मसाज के लिए। क्या? हाँ, तो आपको बताएंगे कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। एंड मैंने लिया शियात्सु मसाज बिकॉज़ उसमें स्ट्रेचिंग है, उसमें डीप टिश्यू मसाज है। तो पढ़ के ही मुझे लगा कि मुझे इसी की ज़रूरत है। तो भी मसाज करा के जब फारिग होते हैं तो मैं आपको अपना ओपिनियन देती हूँ। लेकिन वैसे जगह की वाइब बहुत अच्छी है। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ, हम वहाँ के बैठे हैं। और मैं भी वॉशरूम गई थी तो मैंने इनके स्पा रूम्स भी देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी दिस हैज़ बीन माय फेवरेट थिंग कि अच्छे स्पाज में जाना, अच्छा मसाज कराना। अब तक बाय फार मेरा श्रीलंका जैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। श्रीलंका में आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस हिल्टन का जो स्पा था वहाँ पे। तो लेट्स सी ये कैसा होता है तो मैं आपको बताती हूँ फिर। हमज़ा आ जाओ भाई। ये है जी मेरा स्पा रूम। जी टाइम टू शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर दिस स्पा। पहले जो थेरेपिस्ट आई थी वो तो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर उनको चेंज कराया। तो जो दूसरी आई थी स्टेला, शी वॉज टू गुड। आई वॉन्टेड द शियात्सु मसाज विच इज़ डीप टिश्यू, डीप मसल। और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता डीप टिश्यू है क्या है, बस दर्द ख़त्म हो गई। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। हाँ, तो मतलब यही ना कि बहुत लाइट फील कर रही हूँ मैं। और हम यहाँ क्या चाइना विलेज में है, चाइना टाउन में दुबई मॉल में। और अब हम कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे क्योंकि भूख बहुत खुल चुकी है मसाज के बाद। तो खाना खा के फिर हम वापस डिनर के लिए हम आए इस हॉटस्पॉट जगह पे। हाँ जी, बीफ प्रॉन, बीफ या लैम्ब भी अच्छा साउंड कर रहा है। लैम्ब पकेगा ही नहीं। सूप में नहीं, नूडल्स नहीं, ये मेन्स में आ गए। ये इसी की चीज़ है, अंदर
डाल सूप के अंदर जी नहीं। सूप के अंदर। अच्छा जी। और उसके बाद हमारे पास ब्लैक पेपर स्टिक भी है। ये ब्लैक पेपर ये भी मुझे तो ब्लैक पेपर में अच्छा कॉन्सेप्ट। में से दोनों सिग्नेचर बीफी कट जी, हाफ करना फुल करना। कितना पूरा होगा? ज़्यादा भूख लगी। गोश्त बहुत खाते हैं, गोश्त पे हाफ फुल फुल कर लेंगे। ज़ाया भी ना हो ना। हाँ ये ठीक है 3 पर्सन के लिए। उसके बाद सी फूड क्या खाएंगे? वाइट प्रॉन्स वगैरह। प्रॉन्स वगैरह। आप लोग डाल दें अलग से। प्रॉन सी फूड में क्या क्या है ऑप्शंस? और वाइट प्रॉन है, ब्लैक प्रॉन है, ठीक है। हाँ और उसके बाद ग्रीन मसल्स भी हैं, स्नेक फिश भी है और वियतनाम प्रॉन्स भी हैं। वियतनाम प्रॉन्स ही है। अच्छा वाइट प्रॉन्स। यस यस। कौन से वाइट प्रॉन्स अच्छे हैं ब्लैक? और वाइट प्रॉन। चलो डन फॉर मी। एक ही होगा। एक मीट होगा। नहीं, एक ही बनेगा। पत्थर। ये जी एप्रन पहन ली है शेफ साहब ने। और अब बारी है मेरी एप्रन पहनने की और हमजा। सूप है ये टोमी ट्राई करिए वाले। ओके स्पाइसी होगा तो भी निकाल लें। मेरे लिए तो स्पाइसी है। स्पाइसी है हाँ आपकी बेटी। जी स्पाइसी। फिर बीफ कर लें। मेरा जी पहला एक्सपीरियंस है हॉटपॉट का एंड दैट टू यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त जगह पे। और मुझे नहीं पता था, इन्होंने सबसे पहले हमें पोनी दी, बाल बांधे। मैंने कहा पोनी क्यों दी है, बाल क्यों बांधने हैं? तो अनिया कहती बिकॉज हमें खुद पकाना होगा ना तो बाल वाल ना जल जाएं। गुड, वेरी थॉटफुल। और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स ला के यहाँ रख देंगे और हम खुद बनाएंगे। ये लोग बनाएंगे, मैं तो बैठूँगी मैं खाऊँगी। सही है ना? ये आपका चूल्हा भी रेडी है मैडम? बहुत ज़्यादा। तो जल्दी पकाओ ना, खुद भी खाओ, माँ को भी लाएंगे तो पकाऊंगी ना, ऐसे कैसे पका लूँ? तो कच्ची चीज़ें लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें? सूप की बेस पे बनाएंगे ना अभी इसी के अंदर। सही है। तो अभी तो इन्होंने ये हमें आइस टी ये फ्रूट ला के दिए। एपेटाइजर में डम्पलिंग लाएंगे ना हमारी बने बनाई है, वो भी खुद नहीं बनाए। बने बने। अच्छा ये आया है जी। और ये भी आए हैं मेरे दोनों शेफ, खाना बनाएंगे और माँ को खिलाएंगे। हमजा तुम भी पकाओ ना। मैं बताता हूँ ये ना। अरे नहीं, सारी नहीं डालना। अच्छा ये भी मसाले। ये मशरूम और सब डाल दूँ? नहीं अभी डन होने दो सूप। अच्छा मैं तो डाल दी। ये सूप के लिए है। सूप गेम करना होगा सूप के लिए। ये बीफ है और मैंने कहा टॉमी अभी इन्होंने कैंसिल कर दिया, दूसरा तो ट्राई भी नहीं किया। अच्छा ही होगा, बीफ सही अच्छा ही होगा। ये भी ठीक है। बस एक बीफ नॉर्मल में आ गया था। स्पाइसी नहीं। होता है ना वो और अगर इसको स्पाइसी कर रहा हूँ तो क्या तो डालें? वो जो प्याला निकाला था वो डाल देंगे इसमें। सॉस है ना, सॉस डालेंगे। सॉस लाल लेगा ना वो आपका स्पाइसी सॉस। हाँ, लाल सॉस डालते हैं। कौन सा वाला? ये मशरूम्स है ना? कच्चे सॉस? नहीं, कच्चे कौन खाते हैं मशरूम? वैसे आई वाज ऑलवेज वेरी एंटी और हॉट पॉट रेस्टोरेंट्स बिकॉज अगर सारा काम हम नहीं करना है एंड दैट टू दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, तो फ़ायदा नहीं, लेकिन इट्स अ नाइस एक्टिविटी। देखिए पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। थैंक यू। खाने के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। देखिए पाकिस्तान में खाने के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। तो खाना है, फन हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ। आज मुझे एक बात बताएं, हाँ, वो देना ये एकदम। खाना बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं अली, नहीं है। मुझे सूप ही खाओ और चाय। सॉस लो। नहीं सॉस, आई डोंट लाइक सॉस। इतनी मेहनत लगी है टेबल पे। ये आइस टी और ये तरबूज का जूस, वो लग रहा है मैंगो वाला। बट हाँ, थोड़ा सा स्पाइस आ जाए ना तो अच्छा हो। ये वो तो बस बोल रहा हूँ, इसमें बीफ आएगा। नाक खुले। जैसे कि थोड़ा सा हमारा मम्मा बोल है जिसमें बीफ है। नूडल्स रेडी हो गए सब कुछ, ठीक है। अब स्वीट कॉर्न में इंदर डाल पकी हुई क्या चीज़? स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न इसमें मैंने डाले। आपने डाला। सही है। ये क्रैब स्टिक्स भी। नेचर बीफ। मुझे पता कौन क्या याद आ रहा है? मलेशिया वाले जो हम लेके
अच्छी भी यार, एक ही प्लेट की है। ये हाफ टाइम फुल फुल है। चेंज हो सकता है। नहीं, चलो खैर नहीं लगा तो मैं इसमें। वेरी सिंपल। जल भी गया। बहुत पतला है। सूप ड्रिंक करेंगे पहले। सूप भी रेडी। मम्मा नहीं, अरे मम्मा भाई, थी। मैं थी जब हम बॉन्साई इस तरह का कोई नहीं नाम। नहीं, सोहो। सोहो ना, सोहो। तो हॉटपॉट तो नहीं पिया तुमने? नहीं नहीं, हॉटपॉट पिया था हमने। पीनट वाली सॉस और डाल के बहुत मजा आता होगा। ये वाली ये भी और थोड़ी सी ये भी। चलो चलेगा, ये पक गया सब कुछ। बहुत मजे का, गुड एक्सपीरियंस। आज का दिन हमज़ा और अनिया के साथ बिज़ी गुजरा, एंजॉय किया हमने। दुबई मॉल गए। अब मैं जा रही हूँ होटल वापस। नबिया ईमान घर पहुँच गए हैं। अभी उन्हीं से राब्ते में थी, यही वेट कर रही थी कि उनकी कंफर्मेशन आ जाए। तो इनका होटल भी बहुत खूबसूरत है। एंड आपसे सुबह मुलाकात होगी। मैं होटल जाके ज़रा रेस्ट करूँ। कल की नींद भी टूटी फूटी थी, सुबह सोई, फिर बीच बीच में नबिया ने अलार्म सेट किया तो नाश्ते के लिए बार बार उठती रही। बस अब जाके मैं सोऊं ज़रा। जी जनाब, आपने देखी वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं यहाँ दुबई में हूँ 2 दिन और। आई ट्राई कि आगे के मोमेंट्स भी आप लोगों से शेयर करूँ। अभी मैं आई हूँ हमज़ा और अनिया के पास। ये लोग होटल शिफ्ट करके मेरे पास आ गए हैं और करीब। तो हमने लंच किया, लंच करके होटल आए हैं और यहाँ से अब हमज़ा इज़ गोइंग समवेयर विद हिज फ्रेंड्स और मैं और अनिया कुछ प्लान करते हैं कि हमने क्या करना है। तो हम नमाज़ पढ़ के अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में यहीं दुबई से दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बीमारों को शिफा याबी अता फ़रमाए अपनी रहमत से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।